नेम स्पेलिंग को करने के लिए 5 टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। वो फिल्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपकी नेम स्पेलिंग तैयार होती है। सिर्फ कुछ न्यूमरिक को देखकर उनके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो लोग नेम स्पेलिंग बनाते हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय से शुक्ला, केमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक मिथ के बारे में, जो आज के कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो नेम की स्पेलिंग होती है उसे अपने लकी नंबर पे लानी चाहिए। कितनी सच्चाई है इस बात में, आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, लकी नंबर्स किसको कहते हैं, पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमारे लकी नंबर्स पर अपने नाम की स्पेलिंग को ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लकी नंबर्स एक्चुअली होते कौन से हैं। तो लकी नंबर्स अमूमन उन्हें कहे जाते हैं जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर होता है। जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर होता है उसे लकी नंबर कह सकते हैं आप, या फिर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है उसको सूट करने वाले, यानी उसके फ्रेंड नंबर्स जो होते हैं उनको भी लकी नंबर्स की लिस्ट में रखते हैं। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अपने नेम की स्पेलिंग अपने लकी नंबर्स के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। तो बात यहां पर आती है कि क्या आपका ड्राइवर और कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है या नहीं। बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं या एंटी होते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में जब आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपस में ऑपोजिट हैं या एंटी हैं, तो उनको उनके नंबर पे अगर आप अपनी नाम की स्पेलिंग ले जाएंगे तो क्या ये सही है? इसी मिथ के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। दोस्तों, यदि सपोज दैट आपका ड्राइवर और कंडक्टर 2 और 8 है, तो 2 और 8 आपस में ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आप अपने नाम की स्पेलिंग 2 नंबर पर रखना पसंद करेंगे या 8 नंबर पर रखना पसंद करेंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। ना हम 2 पर ही रखेंगे, ना हम 8 पर ही रखेंगे। तो क्योंकि चलिए, ये तो एक उदाहरण रहा आपके ऑपोजिट होने का, लेकिन यदि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो 2 और 1 का है, सपोज दैट, या 2 7 का है, 2 1 का है, 2 5 का है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? या 3 6 का है, या 1 1 का है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लकी नंबर्स पर ही आपकी नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए? मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन 8 8 का है, या 8 2 का है, या 1 8 का है, फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो तो एंटी कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक नंबर पर अपने नेम की स्पेलिंग ले जाएंगे तो 8 नंबर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, 8 नंबर पर ले जाएंगे तो 1 नंबर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना सही है ये तर्क कि अपने नेम की स्पेलिंग को अपने लकी नंबर्स पर ले जाना चाहिए। मेरी तरफ से ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी व्यक्ति को नेम की स्पेलिंग उसके ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशन या लकी नंबर के आधार पर रखने की बजाय पूरे चार्ट को रीड करना पड़ता है। पूरे चार्ट को रीड करने के बाद आपकी नेम की स्पेलिंग किस नंबर पर जाएगी ये डिसाइड किया जाता है। यही इसका सही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद जब और डीप में आप जाएंगे, मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि नेम स्पेलिंग को करने के लिए
5 टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। वो फिल्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपकी नेम स्पेलिंग तैयार होती है। सिर्फ कुछ न्यूमरिक को देखकर उनके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो लोग नेम स्पेलिंग बनाते हैं वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जो चीज़ें जिन क्राइटेरिया से आपके नाम को फिल्टर किया जाता है, उन फिल्टर्स के बाद आपका नाम फाइनली बनकर तैयार होता है, जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ जेल होगा, आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ जेल होगा और बहुत सारी चीज़ें। और किसी भी नाम को एक्टिव होने में कम से कम 6 महीने या साल भर लगते हैं। फिर उस नाम का आप इफेक्ट देखेंगे जब उस नाम की वाइब्रेशंस जनरेट होंगी, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी नाम चल रहा है उस नाम की जो वाइब्रेशंस ऑलरेडी यूनिवर्स में जनरेट हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा इस नए नाम की वाइब्रेशंस को जनरेट करवाना होता है, उसके बाद ही ये नाम एक्टिव होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में न्यूमरोलॉजी से जुड़ी। तब तक के लिए नमस्कार।